देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसा लिखा है जी एक्स अपॉन एच एक्स। इसका डोमेन कौन है? D1, इसका डोमेन D2। एक एक चीज याद होनी चाहिए आपको। इसका डोमेन D, तो इन दोनों का क्या लेना है मुझे? कॉमन यानी इंटरसेक्शन। आप सुनो, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा चुकी मैं। पॉलिनोमियल यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कितना होता है? एक्स बिलोंग R। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी चीज होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। वो डिनोमिनेटर में क्या बैठा है? एक पॉलिनोमियल बैठा है, उसका डोमेन क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0 एंड 2। पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होता है? R, लेकिन उसकी गलती क्या है? वो डिनोमिनेटर में बैठा है, इसलिए वो क्या नहीं हो सकता? 0। तो उसमें क्या नहीं लेंगे? इसका डोमेन क्या बनेगा? ये वाला जो केस है इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू R, लेकिन x क्या नहीं लेना चाहिए? 0 और 2। अब R बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि R का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन फिजिबल नहीं है, वो छोटा वाला ही देता है भाई। तो बस इस वाले केस में से हमें क्या हटा देना है? 0 और 2। अंडर रूट सिर्फ न्यूमरेटर में ही है, तो 12 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 12 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 क्या होना चाहिए? तो फैक्टर क्या होना चाहिए? तो फिर डायरेक्टली क्या बोलेंगे आप? -3 से लेकर के +4। इसमें से क्या नंबर हटा दें हम? 0 और 2। तो आंसर कितना आएगा? x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर के 2 यूनियन 2 से लेकर के 4, या फिर x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 4 क्लोज इंटरवल 0 और 2 हटा दो। हाँ, यहां क्लोज कर दो, ये आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। अब यहां खड़े हो जाओ के बाहर, अंडर रूट से पूछो कि भाई इसको हटाने के लिए तुम्हारी क्या कंडीशन है ना? हाँ, खुल जा सिम सिम, मतलब उसका वो वाला गेट हर, जैसे लॉग है तो लॉग की कुछ कंडीशन है, अंडर रूट है तो उसकी कुछ कंडीशन है, डिनोमिनेटर है तो उसकी कुछ कंडीशन है। तो ये पूरी क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर है, तो ये टर्म क्या होनी चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या लिखा है? अंडर रूट में 17 माइनस 15x, यही लिखा है ना, -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना लिखा है? x प्लस 3। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनो, ये न्यूमरेटर कैसा है? दिस न्यूमरेटर इज कंप्लीटली पॉजिटिव, ये है ना कंप्लीटली पॉजिटिव, तो इस डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी पॉजिटिव बन सकता है, तो x को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन -3। इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। अब जब ये डिनोमिनेटर आपका कंप्लीटली पॉजिटिव है तो इसको टाटा बाय बाय कर दो, भगा इसको, तो क्या हो गया? अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है? अंडर रूट हटाएंगे आप। अंडर रूट तो हमेशा ही क्या होता है? ग्रेटर देन। यहां से आंसर कितना मिला? x बिलोंग्स टू R, लेकिन इसके अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे? 17 माइनस 15x माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस -17 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो इसके, 34 बनाओ। हाँ, तो 2x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 2x माइनस 17 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां मिला 2x x माइनस 1 प्लस 17। तो फैक्टर कितना आ गया? 2x प्लस 70 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो x कितना आएगा? -17/2 से लेकर के 1। किसके साथ इंटरसेक्शन? हाँ, इसके साथ इंटरसेक्शन है ना। तो -17/2 तो इधर आएगा, यहां आएगा -3 और यहां आएगा 1। वो कहता है इससे बड़ा और ये कहता है इससे बीच में। तो आंसर -3 से लेकर के -3 ओपन में 1 क्लोज में। चलिए नेक्स्ट, लॉग बेस डिफाइंड है, 10 दे रखा है, 9 माइनस एक्स बनाइए, करते जाइए। तो इसके लिए क्या किया? x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0, यानी x लेस देन 9 है ना। और x क्या नहीं होना चाहिए?
आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 से लेकर के 9 ओपन में, और उसमें से 8 निकाल दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू log बेस 2 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। अरे यहाँ खड़े हो जाओ बाहर, इस log से पूछो तो इसका बेस डिफाइंड है और इसका नंबर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 2। बस क्वेश्चन नंबर 5, यहां खड़े हो जाओ, इस तरफ खड़े हो जाओ, यहां इस log से पूछो तो इसका बेस डिफाइंड है, इसका डब्बा ये इनपुट क्या होना चाहिए, ये log बेस 3, log बेस 1/5 और 2x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बेस में 3, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, तो log बेस 1/5 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। इस बाहर वाले log के लिए ये नंबर पूरा वापस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन वो ग्रेटर देन 1 है। फिर इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करेगी, 2x माइनस 1 लेस देन 1/5, तो फिर अब आपको क्या करना है, तो यहाँ कितना आ गया 1 और यहाँ कितना हो गया 6/5, तो x कितना आ गया, ये 1/2 से लेकर के 3/5 है ना, ये आंसर। अब सुनिए, अगर यही क्वेश्चन जो है यहाँ देखें, यही क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया अंडर रूट में डाल के, ये पूरा क्वेश्चन मैंने स्क्वायर रूट में डाल दिया, log बेस 1/2, यहाँ पे बेस में 3, log बेस 1/5 एंड 2x माइनस 1 यहाँ डाल दे। तो सुनो, अब यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ से कोई काम नहीं करना है कि ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, आप यहाँ खड़े हो, अब log नहीं है, अब log से पहले कौन है, अंडर रूट, तो अंडर रूट की ये पूरी क्या होनी चाहिए, यस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जबकि वो क्या कहता है, 5th नंबर में यहां खड़े हुए तो अंडर रूट नहीं था, log था, तो ये क्वांटिटी होनी चाहिए ओनली ग्रेटर देन 0, और यहां log की जगह कौन है, स्क्वायर रूट, इसलिए ये क्वांटिटी इक्वल टू 0। ये नंबर क्या है, यहां देखो सब, ये नंबर क्या है, फ्रैक्शनल, इनइक्वालिटी क्या करेगी, तो log बेस 3 log बेस 1/5 2x माइनस 1 कितना करूं। अब सुनिए, इस बाहर log के लिए, अब देखो इसका काम खत्म हो गया, अब आप यहाँ इस वाले log से पूछो तुम्हारी क्या कंडीशन है, तो वो कहता है मेरा बेस तो बढ़िया डिफाइंड है, मस्त 1/2, खुश हूं मैं, लेकिन ये जो नंबर है ना, इसको प्लीज कभी नेगेटिव नहीं बनाना। अब आपने क्या कर रखा है, लेस देन इक्वल टू 1, इस बाहर वाले log के लिए ये पूरा क्या होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 1 में तो नेगेटिव रेंज भी आती है, तो ग्रेटर देन 0 ना करें, करना ना भूलें, भूल गए तो फिर ये बेकार दे देगा सब उल्टा सूट। अब ये कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, तो log बेस 1/5 2x माइनस 1 3 की पावर 0 यानी 1, और यहाँ पे कितना आ गया 3। अब ये वाला जो, अब रुका करो तुम, log हटाने के बाद ऐसे नहीं कि हट गया ना, 3 थे 4 थे मैंने सब हटा दिए, मेरी झंझट खत्म। इस वाले log से पूछो कि तुम्हारी क्या कंडीशन है, तो ये जो इंटरनल वाला है दिस वन, ये पॉजिटिव होना चाहिए, उसका बेस भी डिफाइंड है, तो ये ऑलरेडी। अब ये वाले की बारी, इसका बेस फ्रैक्शनल है, तो 2x माइनस 1 इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगी, इधर जाएगा ये, है ना, ये कितना 1/5 का क्यूब, और इधर आएगा लेस देन 1/5, इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। फिर इस वाले log से पूछो तो ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, वो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल से बड़ा है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 1/125 हो गया, है ना, तो 2x कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1/125, और यहाँ पे कितना आ गया 6/5। सॉल्व कर लो आप, 2x ये कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 120 इक्वल टू 126/125 और लेस देन 6/5, तो x आपका कितना आ जाएगा, ये आंसर। अब देखो इस पूरे सिस्टम से एक ही आंसर, ना आपको किसी के साथ यूनियन लेने की जरूरत है, ना आपको किसी के साथ इंटरसेक्शन लेने की जरूरत है। हम लोग बाहर से या पहले इसका कंडीशन सेटिस्फाई किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, इसका करते करते हम अंदर घुस गए, और जब अंदर घुस गए तो वहीं कौन बैठा हुआ था, एक्स, उसको लपक लो, है ना, वो अंदर एकदम घुसा बैठा है, उसको लपक लो, लपक लिया तो डोमेन है वो, है ना। अब जब हम सुनो, जब हम रेंज निकालते हैं ना, जब हम रेंज निकालते हैं तो प्रोसीजर रिवर्स हो जाता है, फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर उसका log बेस 1/5 ले लेते हैं, फिर उसका log 3 ले लेते हैं, फिर उसका log बेस 1/2 ले लेते हैं, फिर उस पर अंडर रूट ले लेते हैं, और जब अंडर रूट लेने के बाद जब मैं यहां बैठ गई तो वो कहता है अब आप y के इक्वल हो गए, है ना, समझ में आई आपको, ये थी और रेंज निकालने की
और यही सही तरीका आप याद रखें। तो क्या याद आया, अब आपको क्या समझ में आया? यदि डोमेन निकालना है तो बाहर से स्टार्ट करके अंदर चले जाओ, ये अंदर घुसा बैठा है, और रेंज निकालना है तो अंदर से बाहर निकल जाओ। ठीक है ना? चलिए, अब कई बच्चे उल्टा सीधा काम करते हैं। अब 6 में क्या करना है, यहां खड़े हो जाना है, अंडर रूट से पूछना है, ये गेट कीपर है, इससे पूछना है तो ये कहता है कि भाई मैं ज्यादा कुछ तो मांगता हूं नहीं, ये जो आंसर पड़ा है यहाँ पे ये सब क्या कर दो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितने बच्चों को समझ में आया? लॉग बेस 2, फिर लॉग में बेस 1/3 और अंदर इनपुट लिखा है 2x - 3 और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे कौन है? 2, तो कौन है 2, तो इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, है ना? तो लॉग बेस में 1/3 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब सुनो, तुमने ये वाला लॉग हटाया ना, तो इसके लिए ये पूरा इनपुट था, ये पूरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, वो मस्त पॉजिटिव है। अब फिर ये अपना साइन चेंज करेगा, तो लेस देन इक्वल्स टू 1/3। तुमने ये लॉग हटाया ना, तो इसकी भी कंडीशन पूछ लो, इससे रवाना करते विदा करते करते अंतिम इच्छा पूछ लेते ना हम लोग, तो इससे पूछ लो, तो ये कहता है इसको ग्रेटर देन 0 कर दो, है ना? अब आप क्या करेंगे, बिना इनकी विश पूछे बिना पूछे इनको रवाना कर देंगे, तो ये भी जाते जाते 1-2 लात मार जाएंगे आपको, है ना? 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 10/3। तो कितना आंसर आ गया देखो, 3/2 से लेकर के 5/3। बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया था। बाकी तो यही बैठे हुए हैं कि अंदर क्या चक्कर है, ये डोमेन पर कहां से आ रहा है, बात समझ से आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रही, है ना? ये चौकीदार कहां से आ गया। चलो अब 7th में, है ना? अब 7th में सुनो मेरी बात सुनो, यदि अंडर रूट है, इसी क्वेश्चन को ना ए पार्ट कर लेते हैं, बहुत सारे यहाँ पे नमूने हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी मोटी है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं, ठीक है? अब जब इसका बी पार्ट, जब अंडर रूट है तो ये भाई साहब क्या होने चाहिए, लॉग, सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, लॉग 3 - x अपॉन x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसका ए पार्ट। और इसके बी पार्ट में सुनो, अब आप यहां खड़े हैं तो ये लॉग है, लॉग का बेस कौन है 10, तो यहां से थोड़ी ना स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, अंदर से। तो भाई मैंने वहां क्या किया था, तो 3 - x अपॉन x ओनली ग्रेटर देन 0। दोनों में डिफरेंस पता चला, यहां से तो लॉग की कंडीशन सेटिस्फाई कराई और वहां से अंडर रूट की। अच्छा, बेस में कौन है, अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है ना, इसको आप सॉल्व कर लेना, और इसको भी सॉल्व कर लेना, और ये सॉल्व करना, ये चलिए इसका डोमेन निकालो।
फिर वही काम, इधर खड़े हो जाओ। अभी लॉग थोड़ा सा क्या टेढ़ा है, अभी तक जितने भी बनाए उनका बेस डिफाइंड था, बेस डिफाइंड। ये कहता है कि बेस में 100x है तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1/100 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इससे पूछो, इससे पूछिए आप कि क्या का रिक्वायरमेंट है, तभी ये हटेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेस डिफाइंड होने के लिए x ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1/100, ये बेस की कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। अब आगे बढ़ो, इसका काम खत्म हो गया। इससे पूछो तो ये कहता है ये मेरा ब्रैकेट जो है ये भी पॉजिटिव कर दो तभी मैं डिफाइंड होगा। तो ये कितना लिखा है 2ln x, यानी बेस में 10 है वहां पे, प्लस 1/-x, क्या होना चाहिए ग्रेट। अब सुनो, एक ही इनइक्वालिटी में जब दो तरह के फंक्शन होते हैं ना तो वो सिंप्लीफाई नहीं होती। हम लोग क्या पढ़ते हैं, रैशनल इनइक्वालिटी ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वालिटी, ऑल द फैक्टर्स कंटेन द लीनियर टर्म्स इन x ओनली, वहां ट्रिग्नोमेट्री या फिर वहां पे ये लॉग वगैरह नहीं होते। तो ये क्या है, ऊपर तो log x है और नीचे क्या है x है, ये क्या है log और ये क्या है एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा x क्या है, तो -x किस हो गया, तो नेगेटिव नंबर भेज सकते हैं ना, कंप्लीटली नेगेटिव उधर भेज दो, तो 2ln x प्लस 1 ये जाएगा तो इनइक्वालिटी क्या करेगी, साइन चेंज, ln x टू द बेस 10 कितना हो गया, लेस देन -1/2, ठीक है ना। अब x कितना हो गया, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करनी करेगी, 10 की पावर -2 यानी 1/, ये और साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा, 0 से लेकर के 1/√10 और इसके बीच में एक नंबर आता है, क्या हो गया 1/100। तो लिख रही हूँ ना मैं, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो। 0 से 1/100 के बीच में -1/100 आता है, उसको दो, इसके लिए बेस क्या हो जाता है 1। क्लियर है। इसी पूरे पे लॉग पे अंडर रूट कर देती तो फिर आप स्टार्टिंग यहां से नहीं करते, कहां से करते, इस बाहर वाले से, रटना नहीं है। उस केस में अंडर रूट की कंडीशन पूरी करनी है, इस केस में लॉग की। चलिए नेक्स्ट 9th। अब सुनो, फिर कहां खड़ा हो जाना है, गेट पे, यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ इस तरह से। अब देखो, इससे पूछो, इससे पूछे आप, लॉग बैठा है, वो कहता बेस बेस डिफाइंड है, वो कहता बेस बेस डिफाइंड है। इस लॉग के लिए पूरा क्या है, ग्रेटर देन 0, है ना। तो 1 माइनस लॉग x² - 5x + 16 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू भी आएगा। इसको लिखे लॉग बेस में 10 x² - 5x + 16 लेस देन 1, एंटी लॉग। अब तो ये सिंपल लॉग इनइक्वालिटी हो गई, x² - 5x + 16 लेस देन 10, और इधर क्या करूं मैं, ग्रेटर देन 0। अच्छा सुनो, इसका ना a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और इसको सॉल्व करिए तो ये बनता है x² - 5x + 6 यानी x - 2 x - 3 क्या लेस देन 0। तो आंसर कितना आएगा, 2 से 3। r के साथ इंटरसेक्शन का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट 10th नंबर, यहां खड़े हो जाओ। पहले तो आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करें, देखते ही तो कैसे समझ आता है वो समझो। ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये पॉजिटिव है, ये लिखा है x की पावर 1/4 यानी √x डबल √x है। स्क्वायर रूट की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है और उसका इनपुट भी क्या होता है, पॉजिटिव। आपको पढ़ा दिया, याद रहना चाहिए कायदे से, पर याद है नहीं। आप सुनिए, यहां देखिए, जब 1 के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड किया जाएगा तो ये पूरा जो इनपुट है ये 1 से बड़ा हो गया, और ये बेस में जो नंबर है ये 1 के कहां, लेफ्ट साइड में, और ये नंबर कहां है, 1 के राइट साइड में। ये नंबर कहां है, 1 के लेफ्ट में, और ये नंबर 1 से बड़ा है तो 1 के राइट में। जब ये दोनों 1 के अपोजिट साइड में होता है तो लॉग होता है नेगेटिव। है ना।
अब नेगेटिव, हाँ नहीं इसमें कुछ करेक्शन है, आप डायरेक्ट एक बार डायरेक्टली करके सही से निकालो, है ना। यहां से हटाते ना नेगेटिव तो आता है, लेकिन अभी यहाँ ऐसे ही रहने दो, मतलब ये क्वेश्चन तो वैसा ही था, लेकिन इस, हाँ सुनो, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, अगर मैं ये हटा देती हूँ तो यहाँ पे कितना आ गया नेगेटिव, नेगेटिव और वो -2 नेगेटिव, तो 5 बनता है। हाँ लेकिन इस माइनस के साथ देखो जरा, तुम लोग कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर रहे हो, तो माइनस लॉग बेस 1/2, ठीक है, यहाँ हो गया 1 + 6 अपॉन x की पावर 1/4, ये तो एज इट इज था, और बाहर क्या था -2, ये क्या होना चाहिए, तो यहाँ क्या करना है, लॉग बेस, या तो ऐसे लिख लो 2 और 1 + 6 अपॉन x की पावर 1/4, ठीक है, उधर जाया तो 2, हाँ फिर तो ठीक आ रहा होगा तुम्हारा, 1 + 6 अपॉन, ठीक है फिर तो तुम लोग का सही आ रहा होगा, 2 की पावर 2, अच्छा ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए जो पॉजिटिव है, तो 6 अपॉन x की पावर 1/4 कितना हो गया, >3, और सुनो यहाँ कितना होना चाहिए, >0, क्योंकि ये नंबर पूरा कैसा है, पॉजिटिव, ना करना भूले नहीं। अच्छा रेसिप्रोकल ले लो, तो x की पावर 1/4 अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, और 0+ का रेसिप्रोकल लेना सिखाया था, 0+ का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, तो x⁴ उधर गया तो कितना हो गया 2, और इधर इंफिनिटी, फिर ठीक है कितना आएगा, और ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिख लो आप इस तरह से, y = log base 2 लिखो, और अंदर दे रखा है log 1/2, 1 + 6 अपॉन x⁴, ठीक है, और -2, अब इसका आंसर आएगा 5। कैसे, सुनो कंसेप्ट समझ लो, ये जो नंबर है ना ये 1 से बड़ा है, और ये जो है 1 के लेफ्ट साइड में, ये कैसा हो गया लॉग नेगेटिव, ये नंबर पूरा नेगेटिव और -2 नेगेटिव, पूरा नंबर कैसा हो गया, तो ये बाहर वाला लॉग डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए आंसर कितना आएगा इसका 5। ऐसा क्वेश्चन शीट में दे रखा है, ये इस नेगेटिव के कारण इसका आंसर आएगा 16 से इंफिनिटी। चलिए नेक्स्ट बनाओ। ये 5 वाला समझ आ गया क्या तुम लोगों को, ये 5 वाला ये समझ आ गया ना। इसमें देखो एक तो डायरेक्टली क्या था, इसको >0, डायरेक्टली क्या था, इसको >0 करके लोगे तो 5 आंसर नहीं आएगा, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लोगे तो समझ में आएगा कि ये नंबर पूरा नेगेटिव है। ऐसे लिखे देखो log x to the base a, तो यदि a और x लाइज, ये कंसेप्ट लिख लो आप, आपको याद ही नहीं रहेगा 5 कैसे लिखा है मैंने, लाइज अपोजिट साइड ऑफ 1, तो ये log क्या हो जाता है, log हो जाता है नेगेटिव। सो दिस नेगेटिव एंड -2 कितना हो गया टोटल नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए log base 2, ये बाहर वाला log अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस था, नेगेटिव दे दो तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी, और माइनस नहीं देते हो तो इस 1/2 को लिखो 2 की पावर -1, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इसको इधर ले जाइए >2, ये क्या है 1 से बड़ा, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगी, तो 2 की पावर 2 यानी 4, ये नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, इधर ले जाओ 3। रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल लेने, तो रेसिप्रोकल लिया तो कितना हो जाएगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, और यहाँ क्या होना चाहिए >0, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ बनेगा 0, और यहाँ कितना हो गया 2, और दोनों साइड पावर 4 ले लो तो आंसर कितना आएगा 0 से लेकर के 16, ठीक है ना। और ये नंबर पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है >3 है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन जब आपने <1/3 कर लिया रेसिप्रोकल करने के साथ, तो फिर आपको ये >0 लगाना जरूरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 ना इस फॉर्मेट में लिखा है ए, यहाँ लिखा है log base a, कैपिटल N, ऐसा लिखा हुआ है। तो सुनो ये किसके इक्वल हो जाता है, n के, लेकिन पहले आप डोमेन तो इसी फॉर्मेट से डिफाइन करेंगे ना, तो a क्या होना चाहिए >0 नॉट इक्वल टू 1, और n भी क्या होना चाहिए >0, और इन सबको निकाल करके इंटरसेक्शन ले लें। a की जगह कौन बैठा है x + 1/2, >0 तो x greater than -1/2, ये 1, फिर x + 1/2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, तो x क्या नहीं होना चाहिए 1/2।
ये जो बेस है ना, ये बेस ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x क्या हुआ ग्रेटर देन -½ और ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1 कब बनेगा, ये हाफ पे 1/2 और 1/2 कितना बनेगा, तो 1/2 भी हटा दो। अब n की जगह कौन बैठा है, ये नंबर, ये कट जाएगा ना भाई, ये इसी फॉर्मेट में तो लिखा हुआ है, तो n क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। n की जगह कौन बैठा हुआ है, x² + 2x - 3 डिवाइडेड बाय 4x² -4x - 3 ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर है ना, ऊपर वाले का फैक्टर x + 3 x - 1 और नीचे वाले का फैक्टर 2x - 3 2x + 2 है ना। ठीक है, अब वेविकर मेथड से सॉल्व कर लो आप। कितना आ जाएगा, -3 -1/2 1 और +3/2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और उसके साथ ही x क्या होना चाहिए, -½ से बड़ा, तो -½ कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। ठीक है, आपको कौन सा लेना है, प्लस साइन, तो x बिलोंग्स टू -1/2 से 1 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। ठीक है, -1/2 कैसे, ओपन में, 1 कैसे, ओपन में, 3/2 ओपन में, और इसमें से कौन सा नंबर निकाल देना है, 1/2, वो यहाँ बैठा है। -½ से 1 के बीच में एक नंबर बैठा है 1/2, वो हटा दें आप, ये आंसर। बनाइए 12 नंबर। अब आप यहां खड़े हैं तो log बेस 7, इसका डोमेन, इसका तो बेस डिफाइंड है, तो इसके अंदर का सारा इनपुट कौन बनेगा, ये, तो ये क्या होना चाहिए, तो log बेस 5 log बेस 3 log बेस 2 ग्रेटर देन 0। इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, तो log बेस 3 बेस में 2 और ये डब्बा ग्रेटर देन 1। अब इस बाहर के लिए ये पूरा x है, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 है, फिर साइन चेंज नहीं करेगी, तो log बेस 2 और डब्बा ग्रेटर देन 3, और फिर 2x³ + 5x² - 14x ग्रेटर देन 8, तो -8 ग्रेटर देन 0। अब सुनो, ये जो नंबर है ना, इसका डिवाइजर लिखो, +-1 +-2 +-4 एंड द +-8 इटसेल्फ। इसमें से कोई एक सेटिस्फाई कर रहा होगा, 2 कर रहा है, 2 पुट करके देखें, इसके फैक्टर बनाने हैं मुझे। फैक्टर बनाने के बाद कुछ बचता ही नहीं, कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 20, और ये और माइनस का 28, कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कितना हो गया ना, 2 डाला तो 16 हो गया, और ये 4 और ये 20 28 और माइनस का 32, 28 और 8 से 36 कर रहा है ना। अब आपको क्या करना है, x = 2, इसका एक लीनियर हो गया। अब एक तरीका तो क्या, इसको ऐसे x - 2 से डिवाइड कर लेंगे, और एक तरीका आपने डिवीजन सिखाया था, यहाँ पे 2 पुट करिए, इनके कोफिशिएंट को असेंडिंग ऑर्डर में डालिए, 2 5 -14 -8। चलिए कॉपी करो इसको एज इट इज 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, यहाँ कितना बनेगा 9, 9 को फिर मल्टीप्लाई कर दो 18, ऊपर वाले से ऐड कर दो, रिमाइंडर 0। जब आप क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड करते हैं तो ये x² का कोफिशिएंट, ये x की पावर 1 का, और ये कांस्टेंट, तो इसके फैक्टर कितने बने, x - 2 2x² + 9x + 4 ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर कितना हो गया, x + 2 2x + 1 और x + 4 है ना, और यहाँ x - 2, तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, ये -4 हो गया, ये -1/2 और ये 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, आंसर कितना हो गया, -4 से -½ यूनियन 2 से इंफिनिटी। नेक्स्ट बनाइए, नेक्स्ट बनाओ। अब यहां खड़े हो जाओ आप, अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, लेकिन बाहर में माइनस बैठा है, बाहर में बैठा है, तो log x + 4 डिवाइडेड बाई 2
लॉग बेस 2 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी तभी तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब आपको वही क्वेश्चन हो गया, ये वही हो गया ना। पहले क्या करेंगे आप, हाँ इसको 0 से 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। उसके लिए फिर ये बाद में जो ये वाला केस है इसको क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये कर लेना आप। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 3 माइनस 2 रेज टू एक्स और इसको लिखे माइनस 2 अपॉन 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 की पावर एक्स को आप लेट कर लें t, और सुनो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 3 माइनस टी माइनस 2 अपॉन टी, यहाँ पे 3t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2, तो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, फैक्टर बोलो t माइनस 1 t माइनस 2, तो t किससे किसके बीच में, t कौन, 1 को लिखिए आप 2 रेज टू 0 और 2 को लिखिए 2 की पावर 1, बेस क्या है ग्रेटर देन 1, इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, तो आंसर कितना आता है इसका 0 to 1, ये आंसर है ना। और ये लास्ट बनाएं, अभी एक और बचा है, ये लास्ट 15 बना लें। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर बोलो इसका, y इक्वल्स टू लॉग बेस x लॉग बेस 2 1 अपॉन x माइनस 1/2। यहां खड़े हो जाओ वापिस, ये x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, इसका डिफाइंड हो गया, इसका इनपुट ये पूरा इनपुट की तरह काम करेगा, तो लॉग बेस 2 1 अपॉन x माइनस 1/2 क्या होना चाहिए, एंड तो ये कितना आएगा 2 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। अच्छा ये 1 से बड़ा है तो ये हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब आप क्या करिए, 2 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 3 माइनस 2x यानी 2x माइनस डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 लेस देन 0, तो x कितना आ गया 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2 पॉजिटिव है, लेकिन इसके बीच में कौन सा नंबर नहीं लेना है आपको, 1, तो आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू हाफ से लेकर 3/2 एक्सेप्ट 1, 1 घटा दें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या, हाफ से 1 यूनियन 1 से 3/2, ये आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इरेशनल इनइक्वालिटी कंबाइंड विद द लॉग और ये जो भी हमने वेरिएबल बेस वगैरह जो पढ़ा उस पे ये डोमेन के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। चलो।